के दर्शन बड़े शीघ्र होने वाले हैं। और ये एक स्पेशल रहमत है कि 4 दिन का समागम एक बार फिर से आ गया। संगरूर से शुरू करेंगे तो गिदड़बा तक दूसरा दिन है, तीसरा फिरोजपुर और चौथा अपने फाजिलका का दिन है। तो 4 दिन का समागम तो बनता ही है और चारों दिन की रहमतें लगातार हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी झोली कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है, कि मैं चारों को समेट लूँ या 2 को समेटूँ या 1 को समेटूँ। ये रहमतें तो खुद चल कर आई हैं, अब मेरा चलना बाकी है। ये तो निरंतर बरस रहा है, मेरा झोली फैलाना बाकी है। मुझे अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लेना है कि कहीं ना कहीं सच्चे पातशाह को लगा होगा कि कुछ कसर रह गई है, तो जाके इसको और भी दे दूं। कई बार थोड़ी सी कम भूख रह जाती है, रोटी बची रह जाती है, दाल खत्म हो जाती है। तो नेहा जी कहती हैं दाल और लोगे क्या? मैंने कहा हाँ, इस रोटी को पूरा करना है तो दाल और चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो दाल अभी थोड़ी सी कम रह गई होगी। सदगुरु ने कहा भरपूर रहमतें तुम्हें तुम्हारे घर पे ही मिलने वाली हैं, इसको समेट लेना। कल ये मत कहना आके कि कहीं कोई कसर सदगुरु की तरफ से भी रही होगी। इसने तो अपना 100% दे दिया, अब तो मेरी बारी है कि मुझे क्या देना है। एक छोटी सी कहानी फेसबुक पर आ रही थी एक बार कि भगवान राम ने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा कि जरा देखना सीता जी और हमारे चरणों में सुंदर किसके हैं, किसके चरण सुंदर लग रहे हैं। लक्ष्मण जी बड़े हैरान होकर बोले प्रभु ही मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही पूजनीय हैं, दोनों ही सम्माननीय हैं, मैं कैसे सेलेक्ट करूं कि कौन से अच्छे हैं। उन्होंने कहा नहीं फिर भी बताओ कि किसके सुंदर हैं। तो लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी की ओर देखते हुए कहा कि सीता माता के चरण ज़्यादा सुंदर हैं। सीता माता खुश हो गई। फिर उन्होंने कहा सीता माता की तरफ रूबरू होके कि माता जी आपके चरणों की शोभा भी श्री राम जी के चरणों से ही है, कि अगर उनके चरण हैं तो आपके चरण सुंदर हैं, लेकिन इसके पीछे एक तीसरे चरण भी हैं। बोले वो कौन से चरण हैं? कि वो है आचरण, आप जी के आचरण से ये दोनों चरण सुंदर हैं। तो आचरण क्या है? ये सच्चा पातशाह हमें आचरण ही सिखाने आया है। आचरण मतलब व्यवहार। मेरा व्यवहार जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन है संसार के लिए, ये मेरा व्यवहार है। और सच मायने में ये सबसे पहले नजर आ जाता है, लेकिन इसका जो बेस है, इसके पीछे, व्यवहार के पीछे जो कारण बनता है, जिसके लिए हम लोग यहां पर आए हैं, जिसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम अपना समय निकाल कर आए हैं, वो कारण है हमारी नीयत। व्यवहार तो 2 मिनट का भुलेखा भी हो सकता है कि हम किसी से मीठा बोल जाते हैं, किसी से हम नॉर्मल बोलते हैं, किसी से हम गुस्सा भी करते हैं। तो ये तो एक समान स्थिति नहीं है, लेकिन जो अंदर चलने वाली नीयत है वो बिल्कुल समान होती है। वो आज भी ऐसी है, 2 घंटे बाद भी वैसी है, 2 साल भी वैसी है और 10 साल बाद भी वैसी ही है। तो सच्चे पातशाह हमारी नीयत के ऊपर काम कराना चाहते हैं हमसे।
ये देखा गया है कि जब जब हम अपनी नीयत पर काम कर रहे होते हैं तो हमारी तंग दिलियां हमसे दूर हो जाती हैं, हमारी विशालता प्रकट होनी शुरू हो जाती है। कहने की जरूरत नहीं पड़ती। व्यवहारों में तो एक बार का भुलेखा है, सामने वाले को भुलेखा लग सकता है, यार बड़ा मीठा बोलता है, बड़ा अच्छा इंसान होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उसके मीठेपन के पीछे उसकी कौन सी नीयत छुपी है। सभी सामाजिक प्राणी हैं, हम लोग सभी जानते हैं इन चीजों को, लेकिन ये जाहिर नहीं की जाती, हो जाती है बोलने चालने से, हमारे डिसीजन से, हमारी सोसाइटी से, हमारी फ्रेंड सर्कल से, हमारे गुस्से से, हमारे लालच से, हमारी चाहतों से हमारी नीयत जाहिर हो जाती है। कहने की जरूरत नहीं होती। व्यवहारों को बनाया जा सकता है, व्यवहारों को एक रूप पहनाया जा सकता है, नीयत को नहीं पहनाया जा सकता। नीयत सच्चे पातशाह की दरगाह में बैठकर जब खुद को निमाणा कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए और सुपुर्द कर दिया जाए कि सच्चे पातशाह मैं तेरी शरण। हमारे सिमरन में भी आता है ना कि तू ही निरंकार, कि तू ही है सब कुछ जो दिख रहा है, मैं तेरी शरण, यानी कि मैं टोटल समर्पण, टोटल सरेंडर, मैनू बख्श लो। जब इस तरह के उच्चारण और इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह की एक्सेप्टेंस और इस तरह का विश्वास पैदा होना शुरू हो जाए कि तू ही है सब कुछ, मैं कुछ नहीं हूं, जब ये मैं कुछ नहीं वाला भाव प्रकट होता है तब नीयत संवरनी शुरू होती है। तभी सच्चे पातशाह समझाते हैं कि ये जो शरीरों के भुलेखे हम लोग लेके बैठ गए हैं, जो शरीरों की प्रेजेंटेशन को लेकर बैठ गए, ये हमारी नीयतों में बड़ा घाटा कर देती है, हमारी नीयत को डिस्टर्ब कर देती है। और एक बार दास ने कतर जाने का मौका मिला तो वहाँ के मुखी सचिन सेठ जी हैं, दास को उनके पास 10 दिन रहने का मौका मिला। दास ने वो 10 दिन 10 वर्षों की तरह जिए। वो गुरमत की ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिल गया। तो सहजे ही दास ने एक क्वेश्चन उनसे पूछ लिया कि महापुरुषों, आप पूरे कतर को चला रहे हो, सतगुरु की कोई उम्मीद तो होगी आपसे, सतगुरु आपसे कैसे खुश होते हैं, सतगुरु की चाहत क्या है कि आप क्या करें ऐसा जो सतगुरु के चेहरे पर स्माइल आ जाए। तो उन्होंने बड़ा छोटा सा एक सवाल और इसका जवाब भी बड़ा छोटा सा ही दिया। बोले सतगुरु को ये नहीं चाहिए कि संगत कितनी आई है भवन में, सतगुरु को ये नहीं देखना कि नमस्कारें कितनी हुई हैं, सतगुरु ने ये भी नहीं देखना कि किसके गीत और किसके विचारों की क्या रेटिंग है, सतगुरु ने ये नहीं देखना कि कितनी स्पीड से संगत बढ़ रही है। मैंने कहा फिर पूछना देखना क्या है सतगुरु ने? सतगुरु ने देखना है कि नीयत कैसी है, बस। तो सतगुरु का जो टारगेट है हर गुरसिक से, वो उसकी नीयत पर जाकर रुकता है। मैं अगर नमस्कार 10 लाख रुपए की करूं, 1 लाख की करूं या 2 रुपए की करूं, सतगुरु को फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है मैं जिस नीयत से नमस्कार कर रहा हूं, उस नीयत से फर्क पड़ता है। मैं लंगर कराऊं या चाय का प्रसाद, मैं केवल नमस्कार करके चला जाऊं, सतगुरु ने मेरी नीयत से मुझे रेट देनी है कि इस सच्चे पातशाह इतने दयाल हैं। और ये सिर्फ तो सिर्फ सतगुरु के पास है कि वो नीयत को देख लेता है। इंसानों के बस ये बात नहीं है, उनके कब्जे में ये बात नहीं है, उनके वश में ये बात नहीं है कि नीयत को पहचान लें। कई बार अक्सर हम संसार में होते हैं
कोई कोई व्यक्ति 4-4, 5-5 साल हमसे बरतता रहता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन 6ठे साल पता चलता है कि उसकी नीयत कैसी थी। 10वें साल पता चलता है कि उसकी नीयत में यहां पर ये वाली कमी थी, या नीयत में इतना महान था। पता ही नहीं चलता, कई बार पूरी जिंदगी निकल जाती। और सदगुरु के पास वो सिफ्त है कि वो 2 मिनट में पता चला लेता है, एक बात में पता चला लेता है कि इसकी भक्ति का लेवल और इसकी नीयत कितनी बड़ी है। तो ये बात तो है कि मैंने आकर संगत में अपनी नीयत के ऊपर काम करना है। मुबारक है मैं दरियां बिछा रहा हूं, मुबारक है मैं लंगर बना रहा हूं, मुबारक है मैं गीत और विचार भी कर रहा हूं, मुबारक है, लेकिन मुझे अब खुद पर काम करना है। रमेश जी कहते हैं कि स्वार्थी बनना है, स्वयं का अर्थ समझना है, और इस स्वार्थ में सबसे प्रायोरिटी जो है वो मेरी नीयत पे जाके रुक जाती है कि मैंने अपनी नीयत के ऊपर काम करना है। नीयत पर ही निवेड़े होने हैं। जो कर्मों का जो निवेड़ा होना है, नीयत पे होना है। यार तूने दिए तो 10 लाख रुपए थे, लेकिन तेरी नीयत में कुछ और लालच था, तो सतगुरु खुश नहीं हुए तुझसे। हम एक उदाहरण भी देखते हैं कि एक व्यक्ति ने नमस्कार करी पुराने जमाने में 100 रुपए की, और एक व्यक्ति ने चवन्नी 25 पैसे की नमस्कार करी, और सदगुरु को वो 25 पैसे का सिक्का पसंद आ गया, और वो उससे खेलते रहे क्योंकि उसके अंदर नीयत बसी हुई थी। तो मैंने देखना है कि मैंने कितना खाली होके प्रेजेंट करना है अपने आप को। बड़ी उलझने हैं जब मैं अपने शरीर को लेकर पहुंच जाता हूं, और मैं तो बड़ा हैरान होता हूं क्योंकि प्रोफेशनली हमारा कुछ ऐसा ही है कि वो शक्लों को निखारने का और सुंदर बनाने का काम सच्चे बादशाह ने दिया है। तो दास कई बार ना हंस पड़ता है वहां बैठकर कि हम पहले कितने आर्टिफिशियल हैं और आज ज्यादा आर्टिफिशियल हो रहे हैं। आप कितने ज्यादा मेकअप कराओगे तो आप उतने ज्यादा सुंदर नहीं हो जाओगे। और हैरानी तो तब होती है जब मेकअप के लिए क्लाइंट कहता है कि मुझसे पैसे चाहे जितने ले लो, लेकिन मेरा मेकअप नेचुरल होना चाहिए। दास हंसता है कि नेचुरल के ऊपर ही तो आप फेक चढ़ा रहे हो, नेचुरल तो आप बिना मेकअप के हो, तो फिर कैसे? तो ये हैरानियां हैं कि मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूलकर उसके ऊपर तरह तरह के कपड़े, तरह तरह के आभूषण, तरह तरह के मेकअप, तरह तरह की इमेजेस बनाकर ये भूल जाता हूं कि मैं अब ओरिजिनल नहीं रहा, और मैं ये विश्वास कर लेता हूं कि मैं पहले से ज्यादा सुंदर हो गया हूं। मुझे केवल दुनिया को दिखाना है या ये जो हर टाइम मुझे देख रहा है, इसके बारे में भी मैं सोचूं थोड़ी देर। बात विश्वास की आती है, जैसे कि टॉपिक है आज। तो मेरा विश्वास किस पर मैं पहले करूं? मेरे सामने 3 टारगेट आ जाते हैं विश्वास के लिए। पहला विश्वास कि मैं खुद पर यकीन करूं कि मैं एक्चुअल कौन हूं। पहला टारगेट मुझे खुद पर करना होगा कि मैं किसको मैं मानकर बैठा हूं, मैं कौन हूं, यह विश्वास तो करूं। मेरा तो यहीं से स्टार्टिंग बेस खराब है कि मैं इस शरीर को मैं मानकर बैठ गया कि मैं हूं, और यह पक्का विश्वास है कि यही मैं हूं। तभी तो मैं बार बार इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं, जबकि हकीकत में मैं ये शरीर नहीं हूं। बड़ी हैरानी वाली बात है कि मैं एक शरीर नहीं हूं और मेरा विश्वास है कि मैं शरीर हूं। पहले तो मुझे यहां पर अपने आप को सही करना होगा कि मैं शरीर नहीं हूं, बल्कि शरीर को पहनकर बैठा हुआ हूं। मैं असल में मैं वो हूं जो इस शरीर के अलावा भी कई शरीरों में रहकर आया हूं। पहले कई शरीर बदले हैं मैंने, तो मैं तो वो हूं जो शरीर बदलता आ रहा हूं, ये नहीं हूं जो ये वाला शरीर हूं। ये भी मुझे बदलना है, और ये मेरा अवसर है, यही मेरा अवसर, यही मेरी बार कि मुझे इस शरीर को कितना बढ़िया तरीके से चलाना है कि मैं इस चक्कर से मुक्त हो जाऊं।
शरीरों के बदलने के झंझट से ही खत्म हो जाऊं और मैं एक ऐसा नमक या ऐसी चीनी हो जाऊं जो पानी में घुले तो उसका वजूद ना हो, मैं वही पानी हो जाऊं। मुझे वहां तक की भक्ति करनी है और इसी के लिए तो मैं संगत में आया हूं, इसी काम के लिए मैं संगत में आया हूं। मैं कोई गीत बोलने, कोई विचार करने, कोई अपने आप को प्रेजेंट करने नहीं आया हूं। और अगर ये बार मैं इस बार चूक गया, इस बार फिसल गया, तो फिर मेरे हाथ ये बात आने वाली नहीं है। और डे बाय डे पिछले दिनों 6, 7, 8, 9 संगतें जो केवल भोग की करी हैं, और दास कल भी एक संस्कार से आया है क्योंकि दास का रियल कजन एक्सपायर हो गया था। तो बड़ी हैरानी वाली एक अवस्था है कि रोज मैं देख रहा हूं कि शरीर बदले जा रहे हैं, शरीरों को छोड़कर लोग निकल रहे हैं और मैं मूर्ख अपने आप को इस शरीर को मैं मानकर इस माइक पर अब भी बोल रहा हूं। मैं शरीर नहीं हूं। मुझे इस बात पर यकीन कर लेना होगा कि मैं जो हूं वो कुछ और हूं। और ये मेरा यकीन जिस दिन मेरे खुद के लिए पक्का होगा, इसको मैं विश्वास का नाम दूंगा। अभी तो मैं इसको भुलेखे का नाम दे रहा हूं कि विश्वास का टॉपिक है, लेकिन मुझे भुलेखा है कि मैं हूं। अभी विश्वास शुरू ही नहीं हुआ, टॉपिक विश्वास जरूर है। दूसरा विश्वास जो मुझे आप बार बार कहते हो कि ये निरंकार है, मेरी डिक्शनरी में ये बार बार खाली हो जाता है, भरा हुआ नहीं रहता। ये खाली हो जाता है और उसमें खाली में से मैं देख लेता हूं बहुत दूर कोई जा रहा है, लेकिन बीच में ये भरा हुआ है, ये मेरा यकीन नहीं है। दूसरा विश्वास है कि तू है और तू इसमें मौजूद है। मेरे झूठ बोलने में, मेरी नीयत खराब में, मेरे चालाकियों में, मेरी मक्कारियों में तू मुझको देख रहा है। तू ही तो है जो अलग अलग शरीर रखकर यहां पर बैठा हुआ है। तू ही तो है जो पेड़ों और पौधों में, फलों में और फूलों में 100% मौजूद है। एक विश्वास ही तो है कि मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं, लेकिन ऑक्सीजन दिख नहीं रही। लेकिन मुझे यकीन है अगर मैं जिंदा हूं तो मैं ये ऑक्सीजन ले रहा हूं। मुझे यकीन है कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूं, जबकि मुझे वो भी नहीं दिख रही, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा हूं। यह विश्वास ही तो है, क्योंकि मैं जिंदा हूं। और मैं जिंदा हूं और ये है, ये मुझे यकीन नहीं है। देखो, मुझे ऑक्सीजन पर यकीन हो गया, विश्वास हो गया कि ऑक्सीजन है और मैं जिंदा हूं। अगर मुझे किसी ऐसे गहरे कुएं में डाल दिया जाए जहां ऑक्सीजन खत्म है, यहां मुझे इतने ऊंचे पहाड़ों पर भेज दिया जाए जहां ऑक्सीजन नहीं है, तो मुझे महसूस होने लगता है कि अब मेरा सांस घुट रहा है, शायद ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन अब मुझे यकीन है कि यहां पूरी ऑक्सीजन है और मैं जिंदा हूं, तो मेरा यकीन है ऑक्सीजन है और मैं हर समय सांस ले रहा हूं। लेकिन मेरा विश्वास नहीं है कि तू भी मौजूद है, क्योंकि मैं बात बात पर झूठ बोल रहा हूं, बात बात पर तुझे इग्नोर कर रहा हूं कि तू नहीं सुन रहा। वो सुन रहा है जो थोड़ी दूर खड़ा है, वो इंसान सुन रहा है, लेकिन तू नहीं सुन रहा इस निराकार रूप में। टॉपिक विश्वास का है। मैं सिर्फ बोल कर चला जाता हूं कि विश्वास करना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मैटर है। ये विश्वास कि तू मौजूद है, तू मेरे सारे कामों में है, और ये विश्वास कि मैं एक दिन तुझ में समा जाऊंगा। एक विश्वास कि मुझे एक दिन मर जाना है। एक विश्वास कि मैंने जीने के तरीके को अच्छा कर लेना है। एक विश्वास कि एक दिन मैं नहीं रहूंगा। अगर ये विश्वास भी आ जाए तो मेरा जीना सफल हो जाता है, क्योंकि अगर मुझे ये याद है कि मुझे मरना भी है, तो मैं जीने की कोशिश तो करूं,
कि मैं कम से कम थोड़ा सा तो इसको यूटिलाइज करूं, क्योंकि मुझे मर जाना है। अब मैं देख तो लूं जो चीज़ें नहीं देखी, मैं मिल तो लूं उनसे जिनसे मैं नहीं मिला, मैं कुछ सीख तो लूं जो मुझे भक्ति में सीखना है, मैं कुछ कर तो लूं जिसके लिए शरीर मिला हुआ है। ये सब विश्वास ही तो है। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मुझे मरना है। मैं जब किसी की भोग की संगत में जाता हूं तो मैं पक्का यकीन मान के बैठ जाता हूं कि जो फोटो में दिख रहा है केवल वो ही मरा है। लेकिन गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जितने भी सामने नजर आ रहे हैं ये ऑलरेडी मरे हुए हैं, या तो तुम मार दो या फिर मैंने मार ही देना है इनको। ये मरे हुए ही हैं सारे। तुमने तो अपना कर्म करना है कि अपना इस युद्ध में अपना हिस्सा लेकर इनको मार देना है। ये मृत्यु लोक है, इस पर कोई भी अमर नहीं है। ये मृत्यु लोक है, यहां पर सभी ने मरना है। मैं किस भुलेखे में हूं, मैं विश्वास नहीं कर रहा कि मैं मरूंगा। ये टॉपिक विश्वास का है। मुझे विश्वास करना होगा कि मुझे आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल, नहीं तो 20 साल, नहीं तो 40 साल या 50 साल बाद तो मरना ही मरना है। लेकिन मुझे यकीन नहीं। जब मुझे ये यकीन नहीं तो मुझे ये भी यकीन नहीं कि तू है। बस मैं तब तुझे याद करता हूं जब मुझे तेरी जरूरत है। मैं तब याद करता हूं जब मैं ये सोचता हूं कि मेरी बातें पूरी हो जाएं। अभी हम लोगों ने सिमरन भी किया कि सदगुरु आप आ जाओ। हमें जरूरत है तो हम तुझे याद कर लेते हैं। जब हमें जरूरत नहीं होती तो हमें एहसास भी नहीं है कि तू है। मैं क्या हूं फिर, मैं कर क्या रहा हूं। और तीसरा विश्वास कि समय के रहबर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एक्चुअल रब हैं, यह विश्वास नहीं होता मुझे। जब कोई गीतों में कहता है तब मैं सोच लेता हूं थोड़ी देर के लिए, हां ठीक कह रहे होंगे, लेकिन मैं दिल से नहीं मान पाता हूं। यह मेरी अवस्था है। क्यों है? क्योंकि मेरा विश्वास कम है, कमजोर है। जिस दिन मैंने ये पक्का यकीन कर लिया कि ये सदगुरु माता सुदीक्षा जी एक इंसान नहीं रब ही बैठा है, उस दिन मेरा जीवन सफल हो जाना है। उस दिन मेरे से कोई गलती नहीं होनी है कि मैं किसी भी संत के चरणों में ना झुक जाऊं, किसी भी संत को मैं ऊंचा नीचा क्यों बोल जाऊं, क्योंकि ये मुझे देख रहा है। समागम में जाकर भी अगर मैं अपने टेंट में ही सोता रह गया और सदगुरु स्टेज पे बैठे हैं, ये मेरी परीक्षा है कि मुझे यकीन नहीं है कि सदगुरु माता जी इंसान के रूप में रब बैठा है ना। कितना कमाल का ये मेरा विश्वास है। टॉपिक तो विश्वास ही है। अगर मुझे विश्वास करना है तो मैं ये देखूं कि सदगुरु माता सुदीक्षा जी विचारों के रूप में मेरे ऊपर रहमत कर रही हैं और मैं फिर भी अपनी बातों में मस्त हूं। जब मैं बातें कर रहा होता हूं तो मेरा विश्वास खत्म है। उस समय जब फेसबुक पर या टीवी पर माता जी के विचार आ रहे होते हैं, उस समय मैं खाना खा रहा होता हूं, मेरा जो टुकड़ा है वो आराम से मेरे मुंह तक आ रहा है। मैं अचार भी खा रहा हूं, दाल भी खा रहा हूं, यानी मेरे को यकीन नहीं है ये तो टीवी चल रहा है बस। मेरा रब मगर मेरे सामने मेरे लिए बात कर रहा है और मैं अभी भी चेतन अवस्था में बैठा हूं। तो ये मेरी अवस्था है कि मैं क्या समझ रहा हूं। एक बात और कतर में डिस्कस हुई थी कि संतों का सत्कार हम कैसे करें घर बुला के। तो उन्होंने फरमाया कि संत नहीं, खुद सतगुरु आए हैं। जब खुद सतगुरु, एक एज्यूम कीजिए, अपने अपने बारे में हम एज्यूम करें, मेरे घर फाजिलका से सीधा सतगुरु सुदीक्षा जी महाराज आ गए घर पर और दरवाजे पर खड़े हैं, मेरी अवस्था क्या होगी सोचिए। मैं उस अवस्था को एज्यूम करूं और जो संत मेरे दरवाजे पर खड़ा है मैं वहीं पर झुक जाऊं,
तो वो फर्क नहीं है दोनों में। सुदीक्षा माता जी ने अपने आप ही बोल दिया उस दिन कि दिल्ली आकर मेरे चरणों में नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं है, जो बराबर में संत खड़ा है उसके चरणों में भी नमस्कार है तो परवान है, और मैं अभी भी फर्क लगाए बैठा हूं। ये मेरा विश्वास है। विश्वास शब्द बड़ा छोटा है, लेकिन इसका जो तबील है, जो इसका दायरा है, जो व्यापकता है, ये बहुत विस्तृत है। टॉपिक से मैं न्याय नहीं कर पा रहा हूं। इतने शब्द मेरे पास नहीं है कि इस विश्वास के साथ मैं तोल दूं शब्दों को कि पूरा हो जाए। ये तो बिल्कुल वैसी बात है कि जैसे किसी गूंगे ने गुड़ खाया हो, तो गूंगा तो बता ही नहीं पा रहा कि गुड़ का स्वाद कैसा है, लेकिन गारंटी इस बात की है कि जिस पर सबसे ज्यादा शब्द हैं, जिसके कोश में बहुत ज्यादा शब्द हैं, वो भी आपको वो 100% फीलिंग नहीं दे सकता शब्दों के माध्यम से कि गुड़ कितना मीठा है। उस सुबह से शाम तक बताए मीठा है और मीठा है और मीठा है, लेकिन सामने वाले का मुंह मीठा नहीं हो सकता, वो तो गुड़ खाने से ही होगा। तो विश्वास के मामले में अगर दास सारा दिन भी यहां पर बातें करे तो भी विश्वास को जनरेट नहीं कर सकता। ये तो खुद विश्वास करने से ही होगा। अपनी अपनी अवस्था है, अपनी अपनी उड़ान है, क्योंकि हर पंछी को उसके मुताबिक पंख मिले हुए हैं और उन्हीं पंखों से उसकी उड़ान ऊंची होती है। तो सच्चे पातशाह से अरदास है कि हम सबको वो वाले पंख दो कि उड़ते उड़ते तेरे से और भी नज़दीकी हो जाए, और भी नज़दीकता हो जाए, और तेरे को समझ पाऊं, तेरे को जी पाऊं, तेरे चरणों में बैठने का आनंद ले पाऊं, तेरी याद को सुकून में बदल पाऊं, तेरे एहसास को अपनी जिंदगी बना पाऊं, तू है साकार समझ पाऊं, मैं कौन हूं, एक्चुअल कौन हूं ये समझ पाऊं, और रहबर समय के सदगुरु सुदीक्षा जी महाराज, मैं तुम्हारे में और इंसान में कोई फर्क ना पैदा कर पाऊं, क्योंकि तू रहबर है, तू सतगुरु है और तू ही रब है। मैं 100% ये मान जाऊं, पता नहीं कल मानने के लिए मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन आज तो मैं मान जाऊं। और ये मेरा मानना ही मेरी भक्ति की शुरुआत है, मेरी भक्ति की गहराई है, और मेरा मानना है कि मैं इसी के लिए तो आया हूं, इसी के लिए शरीर लिया है, इसी के लिए मैंने जीना है, और इसी के साथ मुझे समाप्त हो जाना है। प्यार से कहना।